सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो सीन ये है कि अभी मैंने पीछे वो व्लॉग ख़त्म कर दिया है, तो अभी जस्ट राइट नाउ कि अगला व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों ने एक टास्क दे दिया है। टास्क ये है कि मेरे को सब्जी लेके जानी है घर। अभी मतलब उन्होंने मंगवाई है, बनी बनाई, घर पे तड़का लगा लेंगे, दाल लेके जानी है। तो चलो अभी मैं दुकान पे पहुँचता हूँ, बीच में बातें करते हैं और सब्जी लेते हैं और फिर घर पहुँचते हैं। बस इतना ही, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि नुसरत फ़तेह अली खान लेजेंड किनको अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत मैं कहता हूँ उनकी कॉम्पोजिशंस दिल को छू देने वाली कॉम्पोजिशंस हैं। एंड आई रियली लव मतलब उस्ताद जी, बहुत मस्त। तो अभी हम मतलब पूरा उड़ते हुए जा रहे हैं, हम कार को लेके पूरा उड़ते हुए। ये हमने उठाया आरपीएम, देख रहे हो इधर स्पीडोमीटर की ओर देखो, और सामने आ रहा ऑटो। ये डाला हमने तीसरा गियर, और स्पीड की ओर ध्यान देना, बस स्पीड जाती जानी है ऊपर। अब ये डाला हमने चौथा गियर, ये गई स्पीड और ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी घर पहुंचना है। ये और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं अभी तक मतलब झूठ के बोलना, खाली रोड, एकदम खाली रोड और हाईवे 140 सिर्फ 140 तक लेके गया हूँ मैं, क्योंकि 140 के बाद ना ये जो मेरी कार है, ये जो बलेनो है, मतलब इसका ना जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ना, कॉन्फिडेंस इन सेंस में जैसे कि जैसे हैंडलिंग ऑफ द कार, वो ऐसे हो जाता है कि नहीं यार अब रेस कम कर दे, हैंडल नहीं हो रही, ऐसे हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि ऑब्वियस है ये तो, मतलब ये फिजिक्स है। तुम किसी भी चीज़ को, हैवी टू हैवी चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर तुम उसे चला दोगे, उसका जो वेट है वो लाइट हो जाता है। लाइट समझ रहे हो, लाइट वेट, क्योंकि उसका जो वेट है वो एग्जैक्ट नीचे नहीं पड़ता, मतलब नीचे ही पड़ रहा होता। बट मतलब आप, मैं कैसे समझाऊँ यार आपको, मतलब कभी फिजिक्स करी थी उस पर, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे हम एयरप्लेन को अगर हम क्या कहते हैं उड़ाना होता हवा में, तो उसे सबसे पहले हम मोमेंटम में लेके आते हैं। तो मोमेंटम में क्यों लेके आते हैं, तो वो तो चलो विंग्स लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा करें इन गाड़ियों को भी, अगर वो ऐसे वाले विंग्स लगा दें तो ऑब्वियस, लेकिन उनको एक पर्टिकुलर वो चाहिए होता है, क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स रहती है। बट कोई नहीं, ये अपनी कार में उतना इंजन नहीं है, बट लाइट हो जाती है, समझ रहे हो ना। मतलब हैंडल इतना लाइट हो जाता है कि बस भाई अब कॉन्फिडेंस लेवल गया कि छोड़ दे भाई, आप इससे ऊपर नहीं जाना। तो वो वाला सीन है, बस 140 तक गया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। पर मैं तुम्हें ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ज़िंदगी में कभी भी कार स्पीड में मत चलाना, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और सिचुएशन ऐसी है कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे मैंने तो खाली रोड पे चलाई, तुम भी खाली रोड पे चलाओ, कोई बात नहीं, बट अगर संभाल सकते हो। ये नहीं है कि खाली रोड पे चला, खाली रोड देखी नहीं तो बस उड़ा दी स्पीड, ऐसे नहीं, कैसे कभी नहीं करना। तो अभी आया था जंक्शन हमने कर लिया क्रॉस। अब बस अब मैं उड़ता ही जाऊँगा, उड़ता जाना है, उड़ता पंजाब। तो उड़ता जाके दाल लेते हैं, और दाल लेके फिर आपसे मिलते हैं, और बीच में अगर कुछ हुआ तो दिखाते हैं, क्यों, सही बात नहीं। तो अभी मैं जा रहा था, तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं शायरी वगैरह भी करता हूँ, तो अभी चलते दिमाग में एक शायरी आई थी। कहते कि दिल पे जख्म खाते हैं तुम्हारे लिए, दिल पे जख्म खाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिछाए कांटों पर से गुजर जाएंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिछाए कांटों पर से गुजर जाएंगे, तुम्हारे लिए ए हसीना। इस मासूम दिल का हाल समझ, ए हसीना, इस मासूम दिल का हाल समझ, कहीं देर ना हो जाए और ये सिर्फ रोता ही रह जाए तुम्हारे लिए, ये सिर्फ रोता ही रह जाए तुम्हारे लिए। और जब तुम्हें मालूम लगे इसकी मोहब्बत क्या थी तुम्हारे लिए, जब तुम्हें मालूम लगे कि इसकी मोहब्बत क्या थी तुम्हारे लिए, तब तुम्हारी आंखें सिर्फ आंसू ही आंसू बहाती रहें हमारे लिए। बस कुछ कार चलाते आई थी दिमाग में शायरी, तो मैंने बोल दी पर मैंने डाल दी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो यार, वहाँ पे ना मैं सिंगिंग भी करता हूँ, गिटारिस्ट भी हूँ मैं, गिटार भी बजाता हूँ, और इट्स अ जर्नी, लाइफ इज़ अ जर्नी। और मेक योर लाइफ मतलब एडवेंचरस बनाओ अपनी ज़िंदगी को। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना है और क्या बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में। एडवेंचरस बनाओ अपनी ज़िंदगी को,
लाइक एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत प्रोफेशनल या फिर ऐसे हूँ, मैं बस इतना कहूँगा कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि मैंने कोशिश नहीं करी। ये मेन चीज़ होता है ना, कोशिश तो करूँगा ना, वही चीज़ है बस। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ये वही रोड है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा बकचोदियाँ कर रखी हैं किसी दूसरे की शादी में घुस गए थे यार मेरे को आज भी जब याद आता है यार, मेरी हंसी निकल जाती है उस सीन को याद करके। बाइक गिरा दी और ओ यार उस दिन तो बहुत काम खराब हो गया था, और ऊपर से MLA के लड़की की शादी जिसमें घुसे थे। अरे यार ये वही रोड है, हमेशा मेरे को याद रहेगी क्योंकि उस दिन फटी बहुत थी। उस दिन असली में एहसास हुआ था कि फटना किसे कहते हैं सच में फटी थी उस दिन फटी थी भाई। तो भाई सामने देख रहे हो आप, सामने क्या जा रही है, महिंद्रा की थार। यार ये लेनी है यार, मतलब बहुत गाड़ियाँ जो लेनी है, क्योंकि 4x4 लेंगे और उसके बाद में हम ऑफ रोडिंग करेंगे और मतलब मनाली लेह लद्दाख उस सब साइड जाएंगे लेकर। तो ये हमारा टारगेट है यार, ये गाड़ी खरीदनी है यार जल्द से जल्द। हमारी फैमिली तो आपसे भी मिलेंगे मतलब, तो ठीक है भाई, देखते हैं कब तक आती है, कब तक उस ऊपर वाले का हाथ हमारे सिर पे रखता है और कब तक हम ग्रो करते हैं यूट्यूब पे। क्यों ये देख रहे हो जो ऐसे वाले लौंडे आते हैं ना बीच में जो घुमा लेते हैं, भाई मजाक नहीं, वेरी डेंजर, बहुत ही ज़्यादा डेंजर। इसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अगर पीछे से कोई फास्ट आ रहा हो कार लेके, वो कैसे बजाएगा? अगर वो मतलब अगर हम ब्रेक एग्जैक्ट प्रेस कर देंगे, जो कि कभी करनी नहीं होती, क्योंकि अगर तुमने ब्रेक प्रेस कर दी एग्जैक्ट, तुमने अपने व्हील्स को जाम कर दिया। जाम समझते हो ना, जैसे बोलते चक्का जाम कर देना, चक्का इंसान मुझसे कि तुमने अपने व्हील को एकदम मतलब पॉज ही कर दिया। अगर तुमने वैसे कर दिया तो जो गाड़ी है ना, गाड़ी इफ़ यू आर नॉट अ प्रो इन लाइक हैंडलिंग दी कार, तो बस एक चीज़ फिर अपने भेजे में डाल लो कि कार तुम्हारी आउट ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि जब तक टायर घूम रहा है तुम कार को कंट्रोल में लेके आ सकते हो। जैसे तुमने टायर को पूरा जाम कर दिया, गई कार गई, और फिर वही है, फिर ब्रेक को रिलीज करो, पर उतने में क्या हो जाएगा कि जो तुम ब्रेक रिलीज करने की बात करोगे उतने में तुम बहुत पास आ चुके होगे। और अगर तुमने ब्रेक को रिलीज करा फिर कार ने अपनी इनिशियल उस पर पहुंच जाना स्पीड पे, तो वो फिर खतरा हो जाता है ना ठुकने का। तो कभी भी जो कार है उसके टायर को कभी जाम नहीं करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने कोई मतलब आ रहा है तो पीछे से ही मतलब प्रेशर लेके ऐसे ब्रेक लगाई फिर छोड़ दी, ब्रेक लगाई फिर छोड़ दी, मतलब ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे होता ना, वो कार की जो स्पीड है उसको स्लो कर लो। बस यही एक वे है बचने का। नहीं तो बाकी तो तुम सबको मुझसे ज़्यादा आता है यार, मेरे को थोड़ा आता है, मैं तो तुम्ही से सीखता हूँ तो अभी ना मेरे को जूस वाला दिखा, हम जूस पियेंगे जूस पियेंगे, मैं जूस लेके आता हूँ। भाई साहब अभी पता क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। अभी ना मैंने जूस पिया, ठीक है, मैंने बोला मतलब ऐसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए यार, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैंने अंकल, वो जो सामने अंकल खड़े ना उधर, वो रेडी पे सिगरेट पी रहे, मैंने अंकल बोला, अंकल आपके पास डस्टबिन है? कहते हैं डस्टबिन तो नहीं है, फेंक दो, ऐसे ही फेंक दो, ऐसे ही फेंक दो। अरे यार अगर ये लो, मतलब मैं तो यही कहूँगा भाई कि ठीक है अगर माना कि आजू बाजू में गंद है, पर फिर भी आजू बाजू में कहीं पे डस्टबिन ज़रूर होगा, ढूंढो और फेंक दो। यहाँ पे है ही नहीं डस्टबिन कहीं पे, मैं कहाँ ढूंढूँ? तो अंकल कह रहे हैं कि यहीं पे फेंक दो, तो सुबह झाड़ू मारा जाएगा, तो उसको इकट्ठा करके साइड पे कर देंगे हम। ठीक है अंकल, ओके। देखो ये चीज़ बड़ी गंदी लगती है, बहुत गंदी लगती है। ये देखो रोक दिया, 1 वे कर दिया रोड को 2 वे, मतलब काम कर रहे होते हैं, फिर ट्रैफिक बहुत हो जाता है पता है ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं भाग के गया और मैंने कार यहीं चौक पर लगा दी यार, यहीं चौक पर लगा दी। और आपको दिख रहा है वो देखो सामने पुलिस, भाई मेरे को लगा उठा कर ले जाएंगे। और मिशन अकम्प्लिश्ड, दाल हम ले आए भाई, दाल ले लिया। चलो अब इस लोग को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब आगे वैसे भी रात पड़ने वाले, कुछ होगा भी नहीं दिखाने वाला, और बहुत ट्रैफिक मिलने वाला मेरे को पता है, और अभी घर पहुंच जाएंगे। तो हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। मैंने बोला था ना यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, मेरे को ट्रैफिक मिला, और हमारी दाल देखो कहाँ गई, वो गई नीचे, दिख गई, नीचे गिर गई, एक गिरी हुई नीचे। यार क्या है यार, मतलब मैं कहता हूँ यार, इतना मतलब पागल आदमी, जब मैं कार निकाल रहा हूँ तो जबरदस्ती क्यों लेके आ रहा आगे? क्या करना है यार, सुनता ही नहीं कोई। चलो ठीक है तो अभी हमने उठा लिया, समेट लिया, ये रख दी यहाँ पे, और
चलो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत 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 टफ है यार, बहुत क्या फ़र्क पड़ता है किसी को, है ना। चलो ठीक है।